चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग जारी है उसको लगभग 110 दिनों का वक्त हो चुका है। आसमान से आग बरस रही है, बस्तियां मलबे में तब्दील हो चुकी है, निर्दोष नागरिकों की लाशों पर दोनों अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ओवल ऑफिस से चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की मुकम्मल जीत है। इजराइल कह रहा है कि उसने ईरान को रोक दिया है और 10 साल पीछे धकेल दिया है और ईरान एटम बम बनाने की बात नहीं कर रहा है। लेकिन तेहरान ने ट्रंप के इस दावे को सरेआम कचरे के डिब्बे में डाल दिया और साफ कह दिया कि ऐसी कोई डील नहीं हुई है और ईरान वॉशिंगटन की दादागिरी के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस 110 दिन की जंग के बाद किसको क्या हासिल है, और जो खौफनाक और चौंकाने वाला सच निकलकर सामने आया उसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव के होश उड़ा दिए। जो अमेरिका और इजराइल ईरान को मटियामेट करने निकले थे, वो ईरान कमजोर होना तो दूर, इस 100 दिन की जंग के बाद मिडिल ईस्ट का नया खलीफा बनकर उभरा है। अमेरिका की सैन्य ताकत का घमंड और इजराइल की खुफिया एजेंसी का गुरूर तेहरान के हौसले के आगे पस्त हो गया। बताएंगे आपको कैसे 110 दिन के अंदर अमेरिका घुटनों पर आया और ईरान को खाड़ी का निर्विवाद शहंशाह बना दिया है, और यहां तक कि खाड़ी देशों का भी मोहभंग अमेरिका से हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं कैसे खाड़ी का नया खलीफा बना ईरान। वॉशिंगटन और तेल अवीव की सबसे बड़ी गलतफहमी यह थी कि वो ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर हमला करेंगे। शीर्ष नेतृत्व साफ होगा, ईरान ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगा। इस 100 दिन की जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई शीर्ष कमांडरों की हत्या की। किसी भी दूसरे देश का ढांचा इस तरह के हमलों से बिखर जाता, लेकिन ईरान ने अपनी संस्थागत मजबूती से पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया, खासकर अपने मोज़ाइक डॉक्ट्रिन से। तेहरान ने चंद घंटों के भीतर नए नेतृत्व की बहाली की, पावर का विकेंद्रीकरण कर दिया, नए कमांडरों की नियुक्ति की, अपने मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर को टस से मस नहीं होने दिया। यही नहीं, युद्ध के बीच जो 40 दिन का सीजफायर हुआ उसने भी ट्रंप के दावों की हवा निकाली। वो सीजफायर वॉशिंगटन या इजराइल की शर्तों पर नहीं हुआ था, बल्कि ये पूरी तरीके से तेहरान की शर्तों पर ढाला गया था। ईरान पर कोई थोपा हुआ समझौता नहीं चला, बल्कि ईरान की तरफ से पेश की गई 10 सूत्रीय योजना ही सीजफायर की शुरुआती रूपरेखा बनी। और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जंग के मैदान में बम बरसाने के बावजूद कूटनीति की टेबल पर हुक्म सिर्फ और सिर्फ ईरान का चला, और अमेरिका महज एक पपेट की तरह दस्तखत करने को मजबूर था। और आज मिडिल ईस्ट में आलम यह है कि मिडिल ईस्ट के देश अपनी जान बचाने के लिए ईरान के साथ समझौता कर रहे हैं और ईरान को उसके एवज में लाखों करोड़ों डॉलर्स पे कर रहे हैं कि ईरान उनके देश को निशाना नहीं बनाएगा बिकॉज ऑफ अमेरिका। इसलिए कहा जा रहा है मिडिल ईस्ट का नया सुल्तान है ईरान, और मिडिल ईस्ट में अब ईरान की बादशाह चलेगी, क्योंकि 100 दिन की भीषण लड़ाई के बाद भी अभी तक ईरान का हौसला नहीं टूटा है और न ही ईरान के गोला बारूद खत्म हुए हैं। शीर्ष नेताओं की शहादत के बाद भी ईरान का मिलिट्री ढांचा बरकरार है। चंद घंटों में नए कमांडर्स की नियुक्ति कर अमेरिका को चौंका दिया। सीजफायर में वॉशिंगटन पर ईरान की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत मानी आप इसे कि थोपा हुआ समझौता मानने से तेहरान ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया और तबाही के मलबे से और ज्यादा संस्थागत मजबूत होकर उभरा ईरान। जंग के मैदान से लेकर कूटनीति के मैदान तक हर तरफ अमेरिका पूरी तरीके से बेअसर साबित हुआ। रक्षा जानकार ये मानते हैं कि इस ईरान युद्ध को गाजा और फिलिस्तीन के मोर्चे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। फिलिस्तीन और वहां स्थित अल अक्सा मस्जिद पूरी मुस्लिम कौम के लिए बेहद मुकद्दस और अहम स्थान है। जब गाजा में इजराइल कहर बरपा रहा था, तब सऊदी अरब और तुर्की जैसे बड़े मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन के मुद्दे को लगभग लावारिस छोड़ दिया था। वो सिर्फ कागजी बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन ईरान अकेला ऐसा मुल्क था जो अपनी पूरी प्रतिरोध की धुरी के साथ गाजा और हमास के समर्थन में सीना तान कर खड़ा था। इस्लामिक दुनिया में नेतृत्व का जो वैक्यूम, यानी जो खाली जगह बनी हुई थी,
उसे ईरान ने अपने बारूद के दम पर, अपने हौसलों के दम पर भरने का काम किया है। मोहम्मद बिन सलमान के सुधारवादी आंदोलनों के चक्कर में सऊदी अरब की छवि कट्टर इस्लामिक जगत में कमजोर हुई है, तो तुर्की भी सिर्फ खोखली बयानबाजी का ही शिकार रहा है। पूरे मुस्लिम जगत में कश्मकश थी कि इजराइल और सुपर पावर अमेरिका की आंखें को आंख कौन दिखा सकता है, उनकी आंखों में आंख डालकर लड़ कौन सकता है। ईरान ने एक साथ इन दोनों महाशक्तियों से लोहा लिया, और यही नहीं, मिडिल ईस्ट के सारे देशों से लोहा लिया। एक साथ 18-19 मोर्चों पर जंग लड़ना, यह सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया का इकलौता और निर्विवाद विजेता बना रहा है ईरान को। तो क्या मुस्लिम वर्ल्ड को अपना नया खलीफा मिल गया है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्या मुश्तबा खामनेई को पूरा मिडिल ईस्ट एक्सेप्ट कर लेगा? मिडिल ईस्ट की सरहदें लांघकर मुस्लिम दुनिया का नया सुल्तान ईरान बनता दिख रहा है। अरब देशों ने फिलिस्तीन को छोड़ा, ईरान ने उसकी कमान थामी। गाजा युद्ध के मोर्चे पर अमेरिका इजराइल से सीधा टकराए तेहरान। सऊदी अरब की कमजोर होती छवि के बीच ईरान का महाउदय हो रहा है। तुर्की की खोखली बयानबाजी को ईरान के बारूदी तेवर ने फेल कर दिया। इस्लामिक जगत के नेतृत्व की खाली जगह ईरान अपनी ताकत से भर रहा है। दो महाशक्तियों से एक साथ लड़ने का मादा सिर्फ ईरान दिखा पाया है। पूरी दुनिया में मुसलमानों के बीच ईरान का कद बढ़ गया है, रणनीतिक सम्मान बढ़ गया है। दशकों पुराने अमेरिकी दबदबे का अंत कर रहा है मिडिल ईस्ट में, और इसके बावजूद ईरान झुका नहीं है और ईरान के सामने सुपर पावर लाचार नजर आता है। पिछले कई दशकों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो दादागिरी चलती आ रही थी, उसकी सिर्फ दो बुनियाद थी। पहली, अमेरिका की अजेय सेना, जिसे कोई नहीं हरा पाया, उसकी हथियारों की टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक फाइटर जेट्स, अत्याधुनिक एयर डिफेंस, और सेकंड, इकोनॉमिकल सैंक्शन यानी प्रतिबंधों का दबाव। लेकिन इस 100 दिन की जंग ने इन दोनों ही हथियारों की धार को कुंद कर दिया। सैन्य तौर पर अमेरिका और इजराइल ने अपनी पूरी विनाशकारी ताकत लगा दी, गाजा से लेकर तेहरान तक बमों की बारिश कर दी, लेकिन बावजूद इसके आज तक टिल नाउ ना तो अमेरिका ना तो इजराइल कोई निर्णायक नतीजा हासिल कर पाए, पूरी तरीके से नाकाम रहे। ईरान की मिसाइल क्षमताएं आज भी सुरक्षित हैं, और जिसका ट्रेलर हम समय समय पर देखते रहते हैं। ईरान की सेना में अटूट एकता कायम है। ट्रंप का मकसद इस युद्ध के जरिए ईरान को पूरी तरीके से आर्थिक और सैन्य रूप से तोड़ देना था, जिससे कि अमेरिका ईरान के गर्दन को दबोच पाए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा तो बिल्कुल उलट निकला। अब देखिए किस तरह से ईरान ने पिछले 100 दिनों में अमेरिका को ठोका है। मिडिल ईस्ट में एक भी बेस बता दीजिए जहां पर ईरान ने अटैक ना किया। जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से एक एक करके अलग अलग जगहों को ईरान लगातार टारगेट करता रहा है। ट्रंप का मकसद था ईरान को कदमों में झुका लेना, नतीजा उल्टा निकला। इस युद्ध ने अमेरिका के अजेय होने के भ्रम को चकनाचूर कर दिया। अमेरिकी सैनिकों के ताकतवर होने के नैरेटिव को मिटाकर रख दिया। पेंटागन के अरबों डॉलर के हथियार, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इंटरसेप्टर्स मिसाइल, ड्रोन, टॉमहॉक मिसाइल, सब ईरान के आगे हाफते नजर आ रहे हैं। जो अमेरिका कभी एक झटके में सरकारें बदल देता था, अमेरिका के एक आदेश पर दुनिया के कई मुल्क झुक जाया करते थे, वो ईरान की सैन्य क्षमता को आज तक नहीं झुका पाया। यह सुपर पावर अमेरिका की वो रणनीतिक लाचारी है जो उसे आने वाले समय में खाड़ी से पूरी तरीके से बेदखल करने की ताकत रखती है। तो क्या मान लिया जाए कि मिडिल ईस्ट से अब यूएस के दादागिरी के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है?
जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका गया भागा, क्या मिडिल ईस्ट से अब वैसा ही पैकअप होने वाला है? आइए जानते हैं। मिडिल ईस्ट से अमेरिकी साम्राज्य और दादागिरी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। कई रक्षा जानकार ऐसा दावा कर रहे हैं। अमेरिकी सैन्य ताकत और आर्थिक दबाव का फॉर्मूला पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। पूरी ताकत लगाने के बाद भी निर्णायक नतीजा हासिल नहीं कर पाया इजराइल और अमेरिका। ईरान को कमजोर करने चले थे ट्रंप, लेकिन ट्रंप ने ईरान की ताकत और बढ़ा दी। वॉशिंगटन के अजेय होने का दशकों पुराना भ्रम पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। हां, महान अमेरिका का नैरेटिव भी खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरह से इस हमले में अमेरिका ने मासूमों की जान ली, उसके बाद अमेरिका महान नहीं रहा। भीषण हमलों के बाद भी ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता, अपनी ताकत बचाकर रखी और अमेरिकी हथियारों की साख को मिट्टी में मिलाया, जिस पर पेंटागन लाचार दिखा। रणनीतिक विरोधाभास का शिकार हुआ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आज खड़े हैं, जिससे उनको अपने फैसलों पर यू टर्न लेना पड़ता है। युद्ध को जीतने की परिभाषा केवल इस बात से तय नहीं होती कि किसने कितने बम गिराए, बल्कि इससे तय होती है कि युद्ध के बाद रणनीतिक और आर्थिक रूप से कौन सबसे ज्यादा टिकाऊ और मजबूत बनकर उभरा। इस पैमाने पर भी ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार और तेल की कीमतों को पूरी तरीके से अस्थिर कर दिया है। अब दुनिया को कच्चे तेल और गैस की सख्त जरूरत है। अगर ट्रंप के दावों के मुताबिक युद्ध रुकता है और कूटनीतिक दबाव के चलते ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील दी जाती है, तो ईरान को एक ऐसे समय में वैश्विक ऊर्जा बाजार में सीधी एंट्री मिलेगी जब पूरी दुनिया में ईंधन के लिए हाहाकार मचा है। यह स्थिति ईरान के लिए बहुत लाभकारी स्थिति होगी। ये आपदा में अवसर जैसी स्थिति होगी और ईरान तेजी से आर्थिक रिकवरी कर पाएगा। हालांकि कुछ रक्षा विशेषज्ञ यह भी कहना है कि जंग रुकने के बाद ईरान के सामने आंतरिक चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि युद्ध के समय पूरा देश एक झंडे के नीचे खड़ा था और शांति के बाद आंतरिक मतभेद उभर सकते हैं। लेकिन रणनीतिक फ्रंट पर ईरान ने बाजी मार दी। उसने दिखाया कि टिकाऊ आर्थिक मॉडल और मजबूत रणनीतिक इरादों के दम पर सुपर पावर को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।